हेलो फ्रेंड्स, आज हम तटस्थ राज्यों के अधिकारों को देखेंगे कि तटस्थ राज्यों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तटस्थ राज्यों के भी अनेक अधिकार होते हैं जो निम्नानुसार हैं। पहला, अनतिक्रम्यता का अधिकार। तटस्थ प्रदेश में शत्रुता और युद्ध के कोई कार्य नहीं हो सकते। हैग सम्मेलन की धारा 2 के अनुसार तटस्थ राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्र अनुलंघनीय माने जाते हैं। फ्लोरिडा के मामले में जब ब्राज़ील के प्रादेशिक समुद्र पर फ्लोरिडा जहाज़ पकड़ा गया तो ब्राज़ील ने अपने प्रदेश के अतिक्रमण का विरोध किया। फलस्वरूप अमेरिकी सरकार ने क्षमा मांगी एवं अपने रणपोत की कमान का कोर्ट मार्शल किया। प्रथम विश्व युद्ध का भी श्री गणेश बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग की तटस्थता का उल्लंघन करके हुआ। जर्मनी ने आत्मरक्षा के आधार पर इसका औचित्य सिद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थता के अतिक्रमण बहुत पैमाने पर हुए। यद्यपि तटस्थ राज्यों का प्रदेश अनतिक्रम्य माना जाता है, फिर भी उनका अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए बहुधा होता रहता है। दूसरा अधिकार है द्वैत संबंध बनाए रखने का अधिकार। तटस्थ राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि दोनों युद्धमान पक्षों के साथ अपने द्वैत संबंध बनाए रख सकें। लॉर्ड स्टोवेल के मतानुसार राज्यों का व्यवहार तटस्थ राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे युद्धकारी राज्यों से राजदूत ग्रहण कर सकें। युद्धकारी राज्य का तटस्थ राज्य में रहने वाला राजदूत अपनी सरकार के साथ निर्बाध रूप से पत्र व्यवहार करने का अधिकार रखता है। तीसरा अधिकार है समुद्री तारों को क्षति न पहुंचाना। समुद्र में जो तारों का जाल बिछा रहता है उसे किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। तटस्थ राज्य का यह विशेष अधिकार है कि कोई युद्धमान राज्य जहां तक संभव हो सके इन तारों को प्रभावित ना करें। चौथा अधिकार है प्रादेशिक समुद्र पर अधिकार। युद्धमान राज्य तटस्थ राज्य के प्रादेशिक जल में वणिक पोतों का निरीक्षण नहीं कर सकता। ऐसा करना शत्रुतापूर्ण कार्यों में गिना जाता है। अधिग्रहण न्यायालय तटस्थ देशों में स्थापित नहीं किए जा सकते। युद्धमान राज्य तटस्थ राज्यों के बंदरगाह और जल को नौसैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता। इसमें संचार के लिए बेतार के तार के स्टेशन नहीं बनाए जा सकते। इनमें से किसी भी प्रतिबंध को तोड़ने पर संबंधित राज्य की तटस्थता का उल्लंघन माना जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धमान राज्यों ने अनेक अवसरों पर तटस्थ बंदरगाहों से संबंधित शर्तों का उल्लंघन किया है। पांचवा अधिकार है अपने नागरिकों एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार। तटस्थ राज्यों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे युद्धमान राज्यों में निवास करने वाले अपने नागरिकों की रक्षा कर सकें। तटस्थ राज्यों के नागरिकों को युद्धमान राज्य द्वारा जबरदस्ती सेना में भर्ती न करने की बात मान ली गई, किंतु युद्धमान राज्य द्वारा उसके स्वयं के नागरिकों पर जो विशेष कर भार, ऋण, पुलिस या प्रशासनिक प्रकृति की सेवाएं लागू की जा सकती हैं, उनसे तटस्थ राज्य के नागरिक भी नहीं बच सकते हैं। छठवां अधिकार है प्रादेशिक आकाश पर पूर्ण संप्रभुता। प्रत्येक तटस्थ राज्य अपने प्रदेश के ऊपर स्थित आकाश पर पूर्ण संप्रभुता रखता है। किसी युद्धमान राज्य को इनके आकाश में विमान उड़ाने का अधिकार नहीं है। यदि उसका कोई विमान ऐसी उड़ान भरता है तो उसे गोली मारकर नीचे गिराया जा सकता है, किंतु द्वितीय महायुद्ध में इस अधिकार का पर्याप्त उल्लंघन हुआ है। सातवां अधिकार है सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार। तटस्थ राज्य युद्धमान पक्षों की सशस्त्र सेनाओं को आश्रय देने का अधिकार रखता है। यदि शत्रु द्वारा पीछा करने पर किसी युद्धमान राज्य की भागी हुई सेना तटस्थ प्रदेश में आती है तो वह उसे शरण देता है। ऐसा करते समय सेना को निःशस्त्र कर दिया जाता है और युद्ध की समाप्ति तक युद्धमान राज्य के व्यय पर यह सेना रोकी रखी जाती है। इस प्रकार हमने तटस्थ राज्यों के अधिकार देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।